करूँ છું. Please welcome Amit Thakur Sahib, MLA of Rajalpur Vistar. અને આ સાથે હું વેલકમ કરું છું શ્રી અનવર હુસૈન શેખ સાહેબ. એમનો પણ આપણે જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ ગુલશન મેમોરિયલ સ્કૂલ. અને બીજા અહીં ઉપસ્થિત આપણા આજના મહેમાનો એમનું પણ હું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. જેત સર, હારુલ સર, ચાંદીની મેમ અને આપણા ગેસ્ટનો એમનો પણ તાળીઓથી સ્વાગત કરું. તો સર ભલે પધાર્યા સર. વેલકમ ટુ ગુલશન મેમોરિયલ સ્કૂલ. હવે હું આપણી વેલકમ ઇન ગુલશન મેમોરિયલ સ્કૂલ સર. વાત મૂકવા માટે આપણા મુરબ્બી અને આપણા વિસ્તારના માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી અમિતભાઈ ઠાકર સાહેબ અહીંયા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. વિષય જે છે એ કોઈ રાજકીય નથી, કોઈ આપણે ચૂંટણીના વોટ નથી માંગવા આવ્યા કે આપણે प्रॉपर्ली किसी के घर में भी शराब एक आम बात हो ना. थैंक यू. उसको भी कहना चाहिए इस परिवार में मैं एक आदमी रहूंगा कि जो शराब नहीं पिएगा. अभी तो कल्चर बन रहा है ना शराब पीना, पर शराब को घी, उसकी कीमत को घी के साथ मैच. આથી પ્રતિજ્ઞા લઉં છું હું કોઈ પણ સ્વરૂપમાં અથવા કોઈ પણ હેતુ માટે કોઈ પણ હાનિકારક કે નશીલા પદાર્થનું સેવન કરીશ નહીં અને હું અન્ય લોક કરીશ. હું જાગૃત, સશક્ત અને નશામુક્ત ભારત બનાવવા માટે સતત કાર્ય કરીશ. ધન્યવાદ. જય શ્રી थे. જય હિન્દ. के वो स्टेप पर बैठा हुआ था और बहुत पतला था, अभी जैसा नहीं था. हम दो दोस्त थे, दोनों इतने पतले थे कि दरवाजे में दोनों बैठे थे. सामने वो ब्रह्मपुत्र नदी है, लंबे लंबे खेत है, एकदम यानी आप ट्रेन पे भी बैठ जाओ, अभी जैसे वो वायर वाली ट्रेन नहीं होती थी, छुक 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 वाली ट्रेन होती थी, तो आप कभी ऊपर बैठ जाओ तो और ट्रेन चलती रहे, ऐसा ट्रेन था. फिर तो सिगरेट का मजा आता है. फिर जब हम स्टेप पे बैठे थे, बातों बातों में ये हुआ कि मैंने उसको बोला कि एक दिन मेरे माता पिता ऐसी बात कर रहे थे कि किसी के बारे में बोलो पर अमित के बारे में बोलोगे तो नहीं मानेंगे. और वो जैसा ही मेरे मुंह से निकला, मैंने हाथ से यूं दूर फेंका. वो 90 का वर्ष था और आज का दिन है. मेरे माँ बाप के विश्वास की वजह से मैंने जिंदगी में किसी भी सिगरेट वगैरह को हाथ नहीं लगा. जिन्होंने हमको जन्म दिया, हम उसके पीछे, उनकी पीठ के पीछे जब उनका भरोसा तोड़ते हैं तो हमें भगवान भी माफ नहीं करता. वो हमेशा हमें देखने नहीं आते, पर उनको जो दुख होता है, हम उनके अकेले बच्चे हैं, उनको हम भगवान से भी प्यारे लगते हैं. बराबर है. आपके साथ कुछ हो जाए तो उनको बहुत बुरा लगता है, पर यदि आप गलत ट्रैक पर चले गए तो आपको ना बोलेंगे, दुखी होंगे, पर आपको घर से थोड़ी निकाल देंगे. पर उनका जो दुख है ना, वो ऊपर वाला हमेशा देखता है. व्यसन हमें शरीर से कमजोर करता है,
व्यसन हमको समाज से दूर करता है। व्यसन हमें आर्थिक रूप से खत्म करता है। व्यसन हमें औरों की जगह इज्जत कम दिलाता है। यदि आप व्यसन करते हो तो लोग आपको अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। दोस्त तो जैसे बनाओगे ऐसे मिलेंगे। यदि आपको किताब पढ़ने का शौक है तो किताब वाले दोस्त बनेंगे। यदि आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, क्रिकेट वाले दोस्त बनेंगे। यदि आपको दंगा करने का शौक है, उड़ाओ हाथ मारो थप्पड़ है, तो आपको दंगाई दोस्त मिलेंगे। आप कंप्यूटर में माहिर हो, मोबाइल में माहिर हो, अच्छी रील बनाते हो, अच्छी रील बनाने वाले दोस्त मिलेंगे। यदि आप अच्छी सिगरेट पीकर ऐसा कूल हवा में गुब्बारा बनाते हो तो ऐसा गुब्बारा बनाने वाला दोस्त मिल जाएगा। सही है कि नहीं? यदि आप शराब पीते हो तो आपको शराब पीने वाले दोस्त मिलेंगे। आपको तय करना है कैसे दोस्तों में रहना है। मेरी एक बात जीवन में गांठ बांध लो कि जहां लगे ये गलत हो रहा, जहां लगे ये गलत हो रहा, सामने वाला इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी क्यों ना, उसको हमको जिंदगी में बहुत फायदा मिल जाने वाला है, पर लगे कि यहां से मेरी जिंदगी में एक खराब आदत आएगी, लाखों करोड़ों का फायदा होना, उठ के निकल जाए। एक बबूल का बीज बबूल ही उगाएगा, एक आम का बीज आम ही उगाएगा। यदि मन में किसी ने एक गलत विचार डाल दिया ना, वो विचार जिंदगी भर आपको परेशान करता रहेगा, आपको अकेले मारेगा, अंदर अंदर मरोगे, किसी को कह नहीं पाओगे। एक गलत विचार, एक गलत आदत, एक कमजोरी मन में आ गई तो जिंदगी में उससे कभी उभर नहीं पाओगे। इसीलिए कितना भी प्यारा दोस्त हो, गलत बात करे, कहो कि दोस्त ये मेरा काम नहीं है, दोस्त ये मेरे संस्कार नहीं है। उसको एक मिनट के लिए बुरा लगेगा, पर मर्यादा कहां बांधते हो ना, वो आपके हाथ में। आपको बुरा सा बुरा आदमी कहेगा, छोड़ना इसको पसंद नहीं आएगा। नशा मेरे इर्द गिर्द में स्वच्छता करूंगा, ये नशा क्यों नहीं हो सकता? नशा मैं स्कूल में अव्वल आऊंगा, ये नशा क्यों नहीं हो सकता? नशा मैं जिंदगी भर जबरदस्त दोस्ती निभाऊंगा, ये नशा क्यों नहीं हो सकता? नशा तो नशा ही है ना, पर नशा किसी बाहरी चीज का करोगे, शरीर को खत्म करोगे। जो सिगरेट पीते हैं, इसमें से कौन सा बच्चा होगा कि जिसका पिता यदि बेवड़ा बन जाए तो उसको अच्छा लगेगा? कौन सा बच्चा इसमें से होगा जिसका पिता बहुत सिगरेट फूक फूक के उसके फेफड़े खराब कर ले, और उसकी फीस भरने को पैसे ना हो पर सिगरेट के फूकने के पैसे हो? किस बच्चे को अच्छा लगेगा? किस बच्चे को अच्छा लगेगा कि अपनी मां के गहने बेच के उसका बाप जुआ खेल के आए? नशा तो जुआ का भी होता है। गलत आदत गलत है, और उसको छोटी उम्र में मान लो कि मैं ये नहीं करूंगा। 140 करोड़ भारतीय हैं, सारे भारतीयों ने तय कर लिया कि साहब हम इस गलत चीज को खरीदेंगे ही नहीं। तो वर्ल्ड से कितने भी लोग मेरे भारत के युवा धन को खत्म करने के लिए कितना भी माल सामान भेजे, यहां खरीदारी नहीं होगा तो शुरू में कोई आएगा
आपको मर्दानगी को चैलेंज करेगा, आपको ताने मारेगा, आपको प्यार दिखाएगा। आजकल सूफी अनवर हुसैन शेख, सूफी इस्लामिक बोर्ड का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आज अहमदाबाद के जुहापुरा इलाके में गुलशन महर स्कूल में नशा मुक्ति अभियान के तहत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि पूरे देश में नशा मुक्त अभियान शुरू किया जाए और 100 हफ्तों का जो एक मुहिम छेड़ी है, उस मुहिम के तहत हमने आज स्कूल में नशा मुक्त सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें अहमदाबाद शहर वेजलपुर के विधायक अमित भाई ठाकर साहब, स्कूल के संचालक जनाब चांद बीबी साहब, जैद भाई, हमारे नूर भाई और पूरा स्टाफ जो स्कूल का स्टाफ है और स्टाफ के साथ साथ सारे बच्चे जो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, करीबन 200 से 250 बच्चों ने यहाँ पे इस सेमिनार में, व्यसन मुक्ति के सेमिनार में हिस्सा लिया और इसमें एक संकल्प दिलाया गया कि हम अपने परिवार को, अपने जीवन को, अपने साथ में अपने भविष्य को उजागर करते हुए, उज्जवल बनाते हुए नशे से दूर रहेंगे और हमारे परिवार में, इर्द गिर्द, आजू बाजू, करीब में, परिवार के साथ में, रिश्तेदारों में भी ये संदेश देंगे कि नशा हानिकारक है और नशे से छुटकारा ही हमारा आने वाला जीवन और आने वाला भविष्य है। सूफी इस्लामिक बोर्ड जो है वो माय भारत पोर्टल और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो अभियान है और उसमें स्पोर्ट्स मंत्रालय जो है, खेल मंत्रालय के तहत जो माय भारत पोर्टल है, उसके साथ ऑफिशियल पार्टनर है और देश की पूरी अलग अलग गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाने में सूफी इस्लामिक बोर्ड काम करता है। और ये हमारा एक सामाजिक दायित्व है कि हमारी अगली पीढ़ी को हम कैसे बचा के रखें, कैसे संवार के रखें और अगली पीढ़ी को कैसे आगे लेकर जाए। तो इस तहत हम युवा भारत अभियान के तहत तमाम बच्चों को तमाम स्कूल में, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में और ख़ास तौर पे हम जेलों में जो बंदीवान जो है, जो कैदी है, उनके बीच में जाके काम करते हैं और वहाँ पे जाके जो लोग नशे से आदी है, नशे का कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों से भी जाके हम उनको इस नशे के कारोबार से छूटने का, उसका रास्ता दिखाने का हम कार्य करते हैं। इसी तहत इस श्रृंखला के अंदर पूरे गुजरात में करीबन 25 से ज़्यादा प्रोग्राम होने जा रहे हैं और पूरे गुजरात के अलग अलग इलाकों में ये प्रोग्राम दिए जा रहे हैं। भारत का जो भविष्य है वो नशे का शिकार न हो, ये इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की चिंता है। विश्व की कई शक्तियां जो भारत को कमजोर बनाना चाहती है, वो सारी शक्तियां का एकमात्र टारगेट है कि भारत का युवा, भारत के युवा को तोड़ना है, उनको मन से कमजोर बनाना है, उनको आदत से कमजोर बनाना है। ये मानकर जो ये शक्तियां बैठी है, उसके सामने जब राष्ट्र ने, देश के प्राइम मिनिस्टर ने कोई जंग छेड़ी है, तो हम सब लोगों ने एक अच्छे भारतीय के नाते उनको सपोर्ट करके हर स्कूल तक पहुंचना चाहिए, हर युवा तक पहुंचना चाहिए, हर खेल के मैदान तक पहुंचना चाहिए। जहां जहां देश का युवा है वहां तक हम सब ने पहुंचना चाहिए। हमारा युवा बचेगा, हमारा देश बचेगा, हमारे परिवार बचेंगे, हमारे समाज बचेंगे। तो सभी माँ बाप को भी मैं विनती करता हूं कि आपके बच्चे को भी किसी भी बुरी आदत का यदि कहीं शिकार बनता हुआ, कहीं से भी आपको कोई भी संकेत मिले, आप जरूर उस पर तुरंत काम कीजिए। आपका बच्चा बचेगा तो आपका परिवार बचेगा और देश तो स्वाभाविक उससे बच ही जाएगा।
बच्चों को कैसा एक मैसेज आपने अपना मिसाल भी दिया कि भाई इस उम्र में भी मैं काम कर रहा हूँ, तो कैसा मैसेज दिया ताकि लोगों का जुड़ाव आपके साथ हो सके और मुहिम कर सके? ऐसा है कि जीवन में कुछ भी काम करो, भगवान ने एक शरीर आपको दिया है, वो शरीर आपके साथ रहेगा। उस शरीर को आप किसी भी नशे से मार दोगे तो जिंदगी में यदि आप कुछ भी करना चाहते हो या सोचते हो कि मैं इस जीवन में ये करने के लिए आया हूं, वो नहीं कर पाओगे यदि आपका शरीर आपको साथ ना दे। नशा आपके शरीर को खत्म करता है, फिर आपको खत्म करता है, आपके विचारों को खत्म करता है, आपके सपनों को, आपके परिवार को खत्म करता है। इसलिए मैंने बच्चों को यही मैसेज दिया कि शरीर को जबरदस्त रखो और नशा उस शरीर को खत्म करेगा, मत करने दो। सभी बच्चों में ये मैसेज पहुंचता दिखा, मुझे उसका आनंद है।